सिंपल ईवल आई राखी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ईवल आई मून क्रोशे राखी देखी है? एक ऐसी हैंडमेड राखी जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि रक्षाबंधन के लिए एक प्रीमियम गिफ्ट भी बन सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको इस यूनिक ईवल आई मून राखी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसे पूरा देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नित्य उपहार। यहाँ आपको मिलते हैं इजी क्रोशे ट्यूटोरियल, यूनिक राखी डिजाइन, की चेन और बहुत सारे हैंडमेड क्राफ्ट आइडिया। अगर आप क्रोशे पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया ट्यूटोरियल मिस ना हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 कलर का धागा लिया है, व्हाइट, ब्लू, स्काई और ब्लैक कलर का धागा। ये चारों धागे कॉटन के धागे हैं और साथ में मैंने एक जरी का धागा लिया है और सारे ही धागे की थिकनेस एक समान है। तो जरी के धागे से हम अपने मून को डेकोरेट करेंगे। अगर आपके पास जरी का धागा नहीं है तो कोई भी लाइट कलर के धागे से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज कलर का धागा, येलो कलर का धागा या फिर लाइट पिंक कलर का धागा। कोई भी धागा हो लाइट कलर का, आप उससे जो है अपने मून को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप स्टोन से या फिर गोल्डन मोती से या सिल्वर मोती से आप इसे इन्हांस कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे नीडल और कैंची ली है और हुक मैंने धागे की थिकनेस के अनुसार 1.20 mm का लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से बीड्स लिए हैं जिसमें से एक स्टार है और 6 गोल्डन बीड्स हैं। 6 गोल्डन बीड्स में से जो 2 गोल्डन बीड्स हैं वो 6 mm के हैं और 4 जो है 4 mm के हैं। और यहाँ पे मैंने 2 ब्लू मोतियाँ भी ली थी, लेकिन ये मोतियाँ मेरी टूट गई थी, तो बाद में मैंने सिर्फ 6 गोल्डन बीड्स ही दोनों साइड में लगाए हैं 3-3 करके, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईवल आई बनाएँगे यानी कि आइज़ बनाएँगे। तो आइज़ का सबसे पहले हम सेंटर पार्ट बनाएँगे। तो सेंटर पार्ट ब्लैक कलर का होता है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का धागा ले लिया है और हम स्टार्ट करेंगे एक मैजिक रिंग से। तो अपने 2 फिंगर पे धागे को लपेट के हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ब्लैक कलर के धागे पे आपको स्टिचेस नहीं दिखेंगी, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम रिंग के अंदर काउंट करके बनाएँगे 8 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है? 8 हाफ डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। धागे को खींचेंगे तो मैजिक रिंग बंद हो जाएगा। अब हम अपने राउंड को बंद करेंगे। तो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम धागे को ऊपर खींचेंगे। अब उसके बाद हम धागे को नीचे कर लेंगे और मैजिक रिंग के धागे के साथ यहाँ नॉट बांध देंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारे पास टोटल है 8 हाफ डबल क्रोशिया। अब हम बनाएँगे राउंड 2। तो राउंड 2 के लिए हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने स्काई कलर का धागा लिया है और किसी भी स्टिच में हम यहाँ पे इसे 1 चैन से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले 1 चैन से इसे जोड़ लेंगे। तो अब सेकंड लाइन से आपको स्टिचेस अच्छे से दिखेंगे, ठीक है? रिटर्न पैटर्न मैंने ऊपर स्क्रीन पे भी लिख दिया है, तो आप वहाँ से भी देख के इसे बना सकते हैं। तो 1 चैन से जोड़ने के बाद पहले हम सेम स्टिच में करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। फिर सेम स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है? तो 2 हाफ डबल क्रोशिया हम एक ही स्टिच में करेंगे। तो इसी तरह हमें क्या करना है, हर स्टिच में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए दूसरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे, 1 एंड 2। ध्यान रखिएगा हम हाफ डबल क्रोशिया ही बना रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है? देखिए हर स्टिच में हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे।
तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने पूरा लाइन कंप्लीट कर लिया है 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए और अब यहाँ पे राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कलर चेंज करने के लिए हम पिछली लाइन के आखिरी स्टिच को इनकम्प्लीट कर देते हैं। तो देखिए मैंने जो पूरी स्टिच हमने बनाई थी उसे मैंने एक खोल दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम इस आखिरी स्टिच को हम जिस कलर के धागे से हमें चेंज करना है उससे हम यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे उस स्टिच को। तो यहाँ पे आखिरी स्टिच हमारी इनकम्प्लीट है, हम व्हाइट कलर के धागे से इसे कंप्लीट करेंगे और इस तरह से देखिए ये हमारा व्हाइट कलर का धागा जुड़ गया है, स्टिच भी कंप्लीट हो गई है। अब राउंड को कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे पास टोटल है 16 हाफ डबल क्रोशिया यानी कि 16 हाफ डबल क्रोशिया। अब हम बनाएँगे राउंड 3। तो राउंड 3 का पैटर्न ध्यान से देखिएगा, ठीक है? पहले 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। सेम स्टिच में हम यहाँ पे पहले करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये सेम स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया। फिर से कर लेते हैं, ये खुल गया है देखिए। ये हो गया 1 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है? सेम स्टिच में। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज यानी कि 2 हाफ डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में करेंगे। तो तीसरे लाइन का हमारा जो पैटर्न है 1 हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज, ठीक है? ये हो गया इंक्रीज, ये, ठीक है? तो तीसरे राउंड का देखिए हमारा पैटर्न है 1 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है? नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज। इसी पैटर्न को हमें टोटल 8 बार रिपीट करना है। 1 टाइम कर दिया है और बाकी के और 7 टाइम करेंगे, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो मैं एक और बना के आपको दिखा रही हूँ कैसे रिपीट करना है। तो देखिए नेक्स्ट इसी इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है। तो पहले अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम पहले करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, हमारा पैटर्न यही है ना, 1 हाफ डबल क्रोशिया फिर इंक्रीज। तो ये हो गया 1 हाफ डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट स्टिच में यहाँ इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज यानी 2 हाफ डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, ठीक है? तो ये देखिए ये मैं हमने क्या किया 2 टाइम रिपीट कर दिया सेम पैटर्न, ठीक है? ऐसे ही करके हमें पूरा 8 टाइम रिपीट करना है। तो 2 टाइम हो गया है, 6 टाइम और करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? उससे पहले ये जो हमारा स्काई कलर का धागा है ना, इसे हम कट कर देते हैं। क्योंकि आगे हमें स्काई कलर के धागे से नहीं बनाना है। तो चलिए अब मैं अपने राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है तीसरा। तीसरे राउंड का हमारा पैटर्न है 1 हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज, टोटल 8 टाइम रिपीट किया है। अब हम अपने राउंड को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो तीसरे राउंड में ना हमारे पास टोटल होंगे 24 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है? तो देखिए तीसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब चौथा राउंड बनाएँगे, तो व्हाइट कलर से ही बनानी है। चौथे राउंड में अब हम यहाँ पे जो है स्लिप स्टिच का बॉर्डर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हर स्टिच में हमें क्या करना है, एक-एक स्लिप स्टिच करना है। देखिए इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागे को पुल करेंगे, अब दूसरे लूप से पहले लूप को निकाल देंगे, ठीक है? इस तरह से। पहले लूप से दूसरे लूप को निकाल देंगे, देखिए, ठीक है? और इस तरह करके हम स्लिप स्टिच बनाते जाएँगे। हर स्टिच पे हमें एक-एक स्लिप स्टिच करना है, तो टोटल ना 24 स्लिप स्टिच ही होंगे। जैसे ही हम ये स्लिप स्टिच करेंगे तो हमारा जो ये देखिए कितना सुंदर सा ये बॉर्डर क्रिएट हो जाता है और किनारे बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। तो ये हमारा चौथा राउंड था। चौथा राउंड देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें 24 स्लिप स्टिच है। अब हम यहाँ पे धागे को कट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा आइज़ जो है बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसके बाद जो है मून बनाना है, ठीक है? तो यहाँ धागे को कट करने के बाद अभी हम सेम उसी स्टिच में हुक को नीचे से इंसर्ट करेंगे और धागे को हम उल्टी साइड कर देंगे। उल्टी साइड करने के बाद हम इस तरह से खींच देंगे और फिर यहाँ पे पहले एक नॉट बांधेंगे। नॉट बांधने के बाद हम धागे को अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, ठीक है? इस तरह से एक-एक स्टिच के अंदर से धागे को खींच के निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। इसी तरह से जितने भी धागे हों उसे हम हाइड करते हुए और एक्स्ट्रा धागे को कट करते हुए चलेंगे, ताकि बैक साइड भी हमारा नीट एंड क्लीन दिखे। तो देखिए ये हमारा आइज जो है बन के रेडी हो गया है। अब हमें मून बनाना है, ठीक है? ये देखिए इसके
बिल्कुल साइड में हमें मून को क्रिएट करना है। तो बहुत ध्यान से पैटर्न को देखिएगा, ठीक है? मैं बहुत धीरे-धीरे भी बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे डार्क ब्लू कलर से बना रहे हैं तो स्टिचेस थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है? तो इसलिए आप मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा और रिटन पैटर्न तो मैंने पहले से ही स्क्रीन पे लिख रखा है, ठीक है? आप वहाँ से भी देख के बना सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हमें धागे को जोड़ना कहाँ है। तो हमने ये देखिए जो चौथा लाइन हमने बनाया था स्लिप स्टिच का बॉर्डर, हमें इस पे वर्क नहीं करना है। हम इस तरह से अपने जो हमारा पैटर्न है उसे हम इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैन स्टिच, ठीक है? तो हमें जो है इसी चैन स्टिच पे वर्क करना है देखिए। ये जो हमारी तीसरी लाइन का जो स्टिचेस है उसके ऊपर वर्क करना है। चौथी लाइन जो हमने स्लिप स्टिच की थी उस पे नहीं करना है। तो ये तीसरी लाइन के ऊपर हर स्टिच में हमें वर्क करना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे किसी भी स्टिच में हम धागे को जोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धागे को जोड़ रही हूँ, ठीक है? एक स्टिच लिए हैं और ये देखिए स्लिप स्टिच हमारी ऊपर की साइड है। तो हमें साइड में जो हमारी तीसरी लाइन की स्टिच है उसमें हम धागे को जोड़ लेंगे। अब पैटर्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहले 1 चैन से हमें धागे को जोड़ लेना है और यहाँ पे एक बार मैं इस धागे को लपेट ले रही हूँ ताकि ये खुले नहीं। अब नेक्स्ट स्टिच में पहले हम करेंगे स्लिप स्टिच। धागे को जोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, ठीक है? ये स्लिप स्टिच हो स्लिप स्टिच करने के बाद अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 डबल क्रोशिया, ठीक है? नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं डबल क्रोशिया को। तो ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में एक और बना लेंगे। तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, ठीक है? अब उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 स्टिच में हमें करने हैं 2-2 ट्रिपल क्रोशिया। हर स्टिच में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं 6 टाइम, ठीक है? तो ट्रिपल क्रोशिया कैसे करते हैं? 2 बार हम yarn ओवर करते हैं और 2-2 लूप करके हम 3 टाइम बुनते हैं इस तरह से, ठीक है? ये 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में एक और करेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 2 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, ठीक है? 1 टाइम हमने कर लिया, अब नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2, 2 टाइम हमने 2-2 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया, ठीक है? 1, 2 अब फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2 ये हो गया 3 टाइम। फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2 ये हो गया 4 टाइम। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2 ये हो गया 5 टाइम। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2 ये हो गया 6 टाइम, ठीक है? 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और फिर सेम स्टिच में एक और करेंगे। तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद हम धागे को कट कर देंगे।
तो ये हमारा राउंड 5 है जिसमें हमने मून बनाया है और ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम धागे को कट कर देंगे, धागे को कट करने के बाद हम हुक को नीचे से इंसर्ट करेंगे और धागा जो हमने ऊपर खींचा है इसे हम नीचे की तरफ कर देंगे। नीचे की तरफ करने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक नॉट बाँध देंगे और नॉट बाँधने के बाद धागे को अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, ठीक है। हाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा हमारा बचा रहेगा उसे हम काट के हटा देंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है नीट एंड क्लीन दिखे। तो देखिए ये हमारा मून बन के रेडी हो गया है, परफेक्ट शेप में बना है, कहीं कोई धागा खिंचा नहीं है, कहीं कोई सिकुड़न नहीं है, एकदम इसकी शेप बहुत अच्छी आई है। अब हम बस अपने मून को एनहांस करेंगे यानी कि डेकोरेट करेंगे ताकि मून हमारा और भी खूबसूरत दिखे और आईज और मून अलग-अलग से अच्छे से शेप में दिखे, ठीक है? तो इसके लिए मैंने डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे जरी का धागा लिया है और अब ध्यान से देखिए हमें इसे जो है बनाना कहाँ है, स्लिप स्टिच कैसे करना है। तो जो हमारी तीसरी लाइन है ना देखिए यहाँ पे, तीसरी लाइन पे जो हमने मून को बनाया है, उसी में देखिए आपको स्टिचेस ऐसे दिखेंगे देखिए। बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखते हैं। तो हमें ना यहाँ पे फिर से एक स्लिप स्टिच करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अब हम जरी के धागे से स्लिप स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले मून के एक साइड पे हम यहाँ पे जो है धागे को अटैच कर लेंगे अपने जरी वाले धागे को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देखिए इस वाले स्टिच में हम धागे को पहले अटैच करेंगे यानी कि 1 चैन यहाँ पे करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने धागे को अटैच कर लिया है। अब बस स्लिप स्टिच हमें करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टिच में देखिए कितने अच्छे से दिख रहा है बिल्कुल, जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, स्लिप स्टिच बनाया है, ठीक उसी में हम जो है यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में जहाँ पे हमने मून का सिंगल क्रोशिया बनाया है, उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर स्टिच में जरी के धागे से एक-एक स्लिप स्टिच का आउटलाइन क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा मून बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है? बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगा हमारा मून का शेप। तो देखिए ये हम एक-एक स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से यहाँ तक, जहाँ तक हमने मून बनाया है ना ठीक वहीं तक कंप्लीट करेंगे। तो मैंने ये देखिए यहाँ से यहाँ तक स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे अपने स्लिप स्टिच को यहाँ से टर्न कर देंगे इस तरह से और ये ऊपर की साइड में भी हम यहाँ पे देखिए हर स्टिच में एक-एक स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से ऊपर की साइड में भी हम ये स्लिप स्टिच करते जाएँगे, ठीक है? तो चलिए पहले यहाँ से हम टर्न कर लेते हैं। फिर ये ठीक है? इस तरह हर स्टिच में हमें करना है। तो चलिए, तो टर्न करना बहुत आसान है, बस इस तरह से हमें अपने हुक को घुमाना है और नेक्स्ट स्टिच में यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टिच में भी स्लिप स्टिच। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बना के दिखा रही हूँ ताकि ऊपर की साइड भी आपको पता चले कि स्लिप स्टिच करने के बाद इसका लुक कैसे चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हर स्टिच में एक-एक स्लिप स्टिच करना है, कोई भी स्टिच आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है? अगर आप छोड़ देंगे तो हमारा जो है मून का शेप खराब हो जाएगा, धागे खिंचने लगेंगे और जो शेप है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। इसलिए जितने स्टिचेस हैं उन सब में एक-एक स्लिप स्टिच करते हुए हम इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे और धागे को कट करके अंदर की तरफ हम नॉट बाँध के हाइड कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए मैंने धागे को कट कर लिया है बना के और हाइड भी कर दिया है और ये हमारा जो है बहुत अच्छे से हमारा मून बन गया है और देखिए जैसे ही हमने स्लिप स्टिच किया मून का शेप बिल्कुल अच्छे से निखर के आ गया है। इस तरह से हम जो है अपने हाथों से इसे सेट कर लेंगे क्योंकि जरी का धागा थोड़ा-सा हार्ड होता है तो जैसे थोड़ा मुड़ा अगर होगा तो आप उसे जो है हाथ से सेट कर लीजिएगा। अब हमें इसमें डोरी लगानी है दोनों तरफ बाँधने के लिए तो हम जो स्काई कलर का धागा है वो 20 इंच के 2 धागे काटेंगे दोनों साइड के लिए और फिर दोनों धागों को हम फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह फ़ोल्ड करके भी आप लगा सकते हैं या फिर आप इसे बिल्कुल डोरी की तरह बना के भी लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम अपने एक साइड की डोरी को लेके और इसके एक सिरे को हम एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे वाले सिरे को हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, ठीक है? इस तरह से हमें जो है इसे ट्विस्ट करना है, इतना ट्विस्ट करना है जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप ट्विस्ट करते जाइए, ठीक है? ट्विस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह से ये कुछ दिखने लगेगा। दोनों सिरों को हमें छोड़ना नहीं है। अगर
आप छोड़ देंगे तो ये ट्विस्ट खुल जाएगा। फिर आप इसे फ़ोल्ड कर लीजिए, मतलब डबल कर लीजिए, और डबल करने के बाद इसे फिर से एक बार इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए, ठीक है? जैसे ही आप ट्विस्ट करेंगे, ये बिल्कुल इस तरह से एक अच्छी-सी डोरी बन के रेडी हो जाएगी, देखिए। मैंने इसे ट्विस्ट कर दिया है और अब ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। जैसे ही आप इसे इसके सिरों को छोड़ेंगे तो ये नहीं खुलेगा अब। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला भी बना लेंगे, ठीक है? तो मैंने दोनों बना लिया है, अब हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हम आइज़ के तरफ का अटैच करेंगे, तो बिल्कुल सेंटर में हम अटैच करेंगे। अब डोरी में देखिए एक तरफ दोनों सिरे हैं और एक तरफ हमारा फोल्ड वाला है। तो जो फोल्ड वाला है हम उसमें इसे अटैच करेंगे, ठीक है? तो आइज़ वाले जो हमारा गोल सर्कल है उसके एक साइड में हम यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए, ये नीचे की साइड वाले स्टिच में बिल्कुल हाफ में हम यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे और डोरी के ये फोल्ड वाले सिरे में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, ये यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इसे खींच लेंगे। ठीक है? खींचने के बाद इसके अंदर से हम पूरी डोरी को निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है? निकाल के हम खींच देंगे। तो यहाँ पे नॉट बाँधने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही नॉट बन जाता है, ठीक है? ठीक इसी तरह से अब हम दूसरी साइड भी बिल्कुल हाफ में इस तरह से देख लेंगे और मून की साइड भी हम अपनी डोरी को यहाँ पे अटैच कर लेंगे, ठीक है? बैक साइड से हम यहाँ पे, ठीक है? तो इ दोनों साइड हमने डोरी को अटैच कर लिया है, देखिए। अब हम यहाँ पे मैंने ये स्टार लगाया है, ठीक है? स्टार फिर गोल्डन मोती, तो यहाँ पे स्टार के लिए हम स्टार में देखिए मेरे छेद नहीं है, ठीक है? कई स्टार आते हैं जिसमें होल होते हैं, तो आप डोरी के अंदर पिरो के भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें होल नहीं है, तो आप स्टार को मैं यहाँ पे ग्लू से चिपका दूँगी। तो यहाँ पे ग्लू मैंने 27,000 लगाया लिया है। मैंने शुरू में बताना भूल गई थी, लेकिन 27,000 है। अच्छा, जितने भी मटेरियल मैंने यूज़ किए हैं, इन सारे मटेरियल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। और इन सबको सारे मटेरियल्स मैंने ऑनलाइन ही मँगवाए थे, ठीक है? तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टार को चिपका दिया है, उसके बाद मैंने तीनों मोतियों को भी अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने शुरू में ही बताया था कि मेरे ब्लू वाले मोती टूट गए थे, तो मैंने उन मोतियों को हटा दिया था और गोल्डन मोती ही सिर्फ़ अटैच किया है। इसके बाद यहाँ पे मोतियाँ निकले नहीं, तो मैंने यहाँ पे नॉट बाँध दिया है, ठीक है? नॉट बाँध देंगे तो हमारी मोतियाँ जो है निकलेंगी नहीं, और फिर हम यहाँ पे आखिरी इसके सिरों पे भी नॉट बाँध देंगे, ताकि हमने जो ये डोरी बनाई है ट्विस्ट करके, तो ये खुले नहीं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी नॉट बाँध देंगे। तो देखिए मैंने दूसरी साइड भी नॉट बाँध दिया है और ये हमारी इवल आई मून राखी बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत और एलिगेंट इवल आई मून क्रोशे राखी तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप इस राखी को बनाते हैं तो उसकी फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पर ज़रूर भेजिए। आपकी हैंडमेड क्रिएशन देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नए-नए क्रोशे ट्यूटोरियल के लिए नित्य उपहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन और हाइप का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो को आपका सपोर्ट मिलता रहे और आप कोई भी नया ट्यूटोरियल मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।